जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं किसान कार्यशाला प्रयागराज में। दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। यहाँ पे केले की खेती होती है। और शायद एक और मैं एक बात बताता हूँ, मेरी वीडियो देख के बहुत सारे घुंघरू आएंगे इधर बजने के लिए कैमरे ले लेके। यार हम भी चले वहाँ पे भी धंधा करके आते हैं, बिजनेस। अब हमारे बाद जो आएगा वो बिजनेस करने आएगा, याद रखना। पहले ही बता रहे हैं आप लोगों को। इस क्षेत्र के ऊपर अभी तक किसी का ध्यान नहीं था, हमारा ध्यान गया। लेकिन घुंघरू बजेंगे भी यहाँ, लोग बिजनेस करने आएंगे धीरे धीरे, चुपके आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने, तो बच कर रहिएगा। तो हम बात करेंगे अभी यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल कैसे करें। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे बैठे हुए क्लाइमेट को कंट्रोल किया हुआ है, हम पेड़ के नीचे बैठे हैं अपने शरीर को बचाने के लिए। लू में हम फुल बाँव की शर्ट पहनते हैं, पानी पीते हैं। उसी प्रकार से खेतों में भी अब हम एसी तो लगा नहीं सकते, फसल तो खुले में खड़ी है, लेकिन हम पौधे को एक वातावरण दे सकते हैं। अगर आपको पौधा लगाना है जून के महीने में, ये आपने बेड बना दिया, ठीक है। बेड बना करके ये जो पौधा आपने लगाना है यहाँ पे बेड पे, आपने क्या करना है, इसके 1.5 फीट दूर इधर और 1.5 फीट इधर एल की शेप में उंगली से निशान बना करके, 2 उंगली से उसके अंदर सनई या ढैंचा के दाने डाल देने बस, ठीक है। अब ये डालने कब हैं, पौधा आने से कम 20 दिन पहले। तो जब पौधा आ जाएगा तो सनई और ढैंचा लगभग 1.5 फीट के हो चुके होंगे, 1 फीट के बेड पे, ठीक है। अब आपका पौधा आया, इससे पहले फरवरी के महीने में, मार्च में, आपने खेत के चारों तरफ एक बाजरा आता है लान वाला, हमारे यहाँ पश्चिम यूपी में बहुत होता है, गन्ना घास बोलते हैं उसको। एक बार लगा दो, चारे के लिए हमेशा काटते रहो 10 साल तक। वो एक एक ऐसे लगा देना 1.5 फीट पे पूरे खेत के चारों तरफ। तो ये जब ये केला आएगा ना, तो ये बाजरा कम से कम 15 से 20 फीट का होगा, कम से कम 10 फीट का हो जाएगा आराम से। बहुत घना होता है, खेत में बैठोगे तो हवा ही नहीं आएगी, और जो हवा आएगी वो छन के आएगी, और जितनी हरे पत्तों में हवा छन के आएगी उतनी ठंडी आएगी। तो आप महसूस करोगे कि टेम्परेचर कम होगा उससे। हम लोगों ने किया है प्रैक्टिकल। अब आपने जो यहाँ पर ये एल शेप बना दी दक्षिण और पश्चिम की तरफ से, तो लू कहाँ से आएगी, पश्चिम से। सूरज कहाँ से आएगा, दक्षिण से। पौधे को 12 बजे तक की धूप मिलेगी, तो इधर तो सूरज निकल रहा है, ये सनलाइट तो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही दोपहर हुई तो पौधे के ऊपर छाया कर दी इसने, लू बचा दी, छाया कर दी इसने, और लू को बचा दिया इसने। लू आई और ओवरफ्लो होकर निकल गई, ये झुकेगा ना उसके ऊपर, समझ रहे हो आप मेरी बात को। लू आई और इसके ऊपर ओवरलैप होकर निकल गई। जैसे हवा भी आए तो तख्ते के ऊपर से निकल जाएगी। सूरज की जो इसने धूप लगने, जो कड़ी धूप है जलाने वाली, वो लगी नहीं, तो पौधा छाया में खड़ा है, पानी आपने जड़ में दे रखा है। इधर से लू आ रही है, और लू पहले छन के आ रही है। खेत में जब लू आ रही है तो 10 फीट का बाजरा खड़ा, तो बाजरे के ऊपर से उतर के लू बाहर से बाहर जा रही है, 1 एकड़ से नीचे रुकेगी नहीं, हवा ऐसे चलती है। तो आपके खेत में लू ना के बराबर लगेगी, आपका पौधा गारंटेड नहीं जलेगा, गारंटेड। एक होता है हो सकता है, लेकिन ये मैं सकता नहीं बोल रहा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, पौधा अगर गल जाए तो। क्योंकि पौधा छाया में खड़ा है पूरे दिन, जितनी धूप चाहिए उतनी उसको मिल रही है, सटा चलेगा। जब बरसात, पहली बरसात हो जाए, और दूसरी बरसात, जब पहली बरसात के बाद 8 दिन बाद दूसरी हो जाती है, उसके बाद इनको कटवा लो या उखाड़ दो और वहीं बिछा दो, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे इसको, सनई को। ख़त्म कहानी, हो गया क्लाइमेट कंट्रोल। ये जो चारों तरफ बाजरा खड़ा है, या तो इसको बेच दो पशुओं के लिए। सितंबर से मत काटना इसको, क्योंकि सितंबर से लेके फिर ये बढ़ना चालू होता है। तो ये नवंबर दिसंबर में आपको शीतलहर से बचाएगा, आपके केले को निश्चित रूप से बचाएगा। पाला जो खेत में लगता है ना, वो ऐसा नहीं गिरता आसमान से, पाला हवा के साथ लगता है पौधे के पत्ते पे। आपने देखा होगा, आप मोटरसाइकिल में जाओ तो ठंडी लगती है, कार में जाओ तो ठंडी नहीं लगती। हवा के कणों के बीच में बहुत छोटे छोटे बारीक, जो हवा में अगर नमी ना हो ना, तो हम सांस नहीं ले पाएंगे।
हवा के अंदर जो आर्द्रता बोलते हैं, आप पढ़ते होंगे न्यूज़ में, हवा के अंदर पानी की मात्रा कुल मिलाकर के, हवा के अंदर पानी के जो भाग हैं, अंश हैं, क्रिस्टल, वो जब ठंडी टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे जाता है, 20 से नीचे, तो वो बर्फ में तब्दील हो जाते हैं। वो बर्फ आंखों से दिखता नहीं है, और वो बर्फ के कण जब हमारे शरीर से टकराते हैं तो वो हमारे शरीर से अपने आप को पिघालने के लिए ऊष्मा लेते हैं, हमें ठंडी का अनुभव होता है। पसीने के कण सूखने के लिए हमारे शरीर से ऊष्मा लेते हैं भाप बनने के लिए, तभी तो हमें पंखे के सामने ठंडी लगती है, पसीने में जाते हैं तो, समझ रहे हो। वैसे ही जब शीतलहर चलती है या पाला लगता है तो बर्फ के कण लगातार 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 केले पे चोट मारते हैं, तने पे, तो इसकी कोशिकाएं मर जाती हैं, इसकी कोशिकाओं में ताकत नहीं होती। पहले तो इसने 42 डिग्री का टेम्परेचर सहा आपका, 3 महीने बाद ये भयंकर ठंडी में खड़ा होगा, उत्पादन कहाँ से देगा बेचारा, इसलिए फच 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 टूट टूट के गिरता है। देखा है तैयार होने से 1 महीना पहले लटालट फटाफट भी पेड़ गिरते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल नहीं करते आप, साला इधर से पाला आएगा उधर से आएगा, और जाड़ों में खेत पे जाते नहीं, फर्टिगेशन देते नहीं, लावारिस छोड़ देते हो उसको। एक तो आदमी आईसीयू में, और साले को उसको ध्यान मत दो, मर जाएगा। तो उत्पादन ना आने का कारण आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस में गड़बड़ी है, उसको आप सुधारने की कोशिश करें, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। तो करना क्या है, एक बार गन्ना घास लगा दो, 10 साल के लिए छुट्टी हो गई। काटे जाओ, ये गाय भैंस इतनी घूम रही, अगर तुम्हारे घर में नहीं तो इनको दे दो, दुआ देंगी। चारे पे बेचो, तो इलाहाबाद पास में है, चारे में बिक जाएगा 90 से 120 रुपये कुंटल जा रहा है। हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ तो और महंगा होगा। और ना कुछ भी मत करो, काटो और 8-10 दिन पड़ा रहने दो, उसके बाद मल्चिंग कर दो पेड़ों के पास, शानदार जबरदस्त रिजल्ट आएगा, सब खा जाएंगे कीड़े मकोड़े इसको। हाँ, दीमक केले में कुछ नहीं करती दादा, और दीमक किसी फसल में कुछ नहीं करती, और दीमक को मारना भी कभी मत। दीमक यही है एकमात्र प्राणी जो हमारी जमीन में मिट्टी को उत्पादित करता है। दीमक कभी भी हरे पौधे को नहीं खाती। जब उसे जमीन में बायोमास नहीं मिलेगा, सूखा नहीं मिलेगा, आप लोग छोड़ते नहीं सूखा खेत में, तो दीमक किसको खाएगी, हरे को खाएगी कि नहीं खाएगी। गलत क्या है, शेर को हिरन मिलेगा तो हिरन को खाएगा, एक आदमी को, पहले हिरन खाएगा, आदमी नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा। आप देख लेना कभी, एक आदमी खड़ा कर दो और एक बकरी खड़ी कर दो, तो शेर पहले बकरे पे हमला करेगा, क्योंकि प्रकृति ने उसको आदमी खाने के लिए नहीं बनाया। तो आप लोगों ने क्या करना है, चारों तरफ से गन्ना घास, और इस तरीके से अगर जून में पौधा लगाना है लू में, तो ढैंचा लगाने में कहते हैं काम करो, सिस्टमेटिक करो। मुझे वो पागल कहेगा, वो वैसे भी तुम्हें पागल ही बोलता होगा। जिसको तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो मुझे पागल नहीं कहेगा। जिसको तुम्हें पागल सोचना है वो पागल ही सोचेगा, आप उसको सही अच्छे साबित नहीं कर पाओगे। आगे बढ़े। सर फरवरी वाले में जिसको लगाना है तो दिसंबर में ही गन्ना घास लगवा दे, तो पहले लगाओ ना, दिसंबर में नहीं चलेगी, 1 साल पहले। गन्ना घास लगाने का मकसद है, गन्ना घास जब चलती है तो गन्ना घास ये लगती है आपकी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बस उसके बाद ही ग्रो नहीं करती फिर अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे खेतों में, काट दो इसको।